गृह मंत्री। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जब लगता है कि सन्नाटा छाया हुआ है, माहौल बहुत शांत है, तभी एक ऐसा बयान आता है जो सीधे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा देता है। कल्पना कीजिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव की विसात बीत रही हो और अचानक ये ऐलान हो जाए कि सूबे का सबसे ताकतवर महकमा यानी गृह मंत्रालय किसके हाथों में जाने वाला है। नाम भी ऐसा जिसे सुनकर खुद ही विपक्ष के भी कान खड़े हो जाए। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की कुनबे से एक ऐसी आवाज उठी है, एक ऐसा बयान आया है जिसने यूपी के सियासी पारे को अचानक से 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम किया है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। गृह मंत्री। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सीतापुर जेल के लोहे के दरवाजों से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जब अपने पुराने साथी आजम खान का हालचाल लेने जेल पहुंचे तो बाहर निकलते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शिवपाल ने जेल के अंदर जो मंजर देखा वो बाहर आकर बयां किया। उसने सबको चौंकाने का काम किया है। उनका सीधा आरोप था कि आजम खान जैसे बड़े और वरिष्ठ नेता को जमीन पर लिटाया जा रहा है, दवाइयों का कोई अता पता नहीं है और कपड़ों से लेकर वे तमाम बुनियादी सुविधाएं गायब है जो कानूनन एक विधायक या पूर्व सांसद का हक होती है। बीजेपी की योगी सरकार पर आग उगलते हुए शिवपाल ने उन्हें अंधी, बहरी और बेईमान तक कह डाला। लेकिन असली सस्पेंस और ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब शिवपाल जेल के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। वे पूरे जोश में कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनानी है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। तभी वहां मौजूद आजम खान के समर्थकों ने नारा लगा दिया, सरकार बनते ही आजम खान को रक्षा मंत्री बनाना है। इस पर शिवपाल यादव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और उन्होंने जो कहा उसने पूरे यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। शिवपाल ने बेफिक्र अंदाज में कहा कि पहले आजम खान को गृह मंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बिल्कुल रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। अब जरा इस बयान के पीछे के असली सियासी खेल को समझिए और देखिए कि कैसे समाजवादी पार्टी खुद अपने ही बुने जाल में उलझती दिख रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिन रात पसीना बहाकर पार्टी पर लगे MY यानी कि मुस्लिम यादव के पुराने ठप्पे को धोने की खूब कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव हाल के दिनों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते दिख रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन कराए, 2027 के लिए अयोध्या के पवन पांडे को पहला उम्मीदवार घोषित किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में कम संख्या में मुस्लिम यादव टिकट बांटकर 37 सीटें जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना लिया। लेकिन दूसरी तरफ उनके चाचू यानी शिवपाल यादव हैं जो एक एक झटके में भतीजे अखिलेश की पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। शिवपाल यादव का यह ऐलान है कि सरकार बनते ही आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे और उनके सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। ये साबित करता है कि सपा आज भी अपनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाएगी। अखिलेश आगे से ब्रांडिंग सुधारते हैं तो चाचा पीछे से आकर वही पुराना मुस्लिम कार्ड खेल देते हैं। ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या सपा के भीतर चाचा भतीजे में कोई तालमेल ही नहीं है या फिर ये जनता को गुमराह करने का कोई सोची समझी डबल गेम है। जेल में मुलाकात का सिलसिला खत्म करने के बाद शिवपाल यादव सीधे आजम खान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अदीब आजम से करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में गुफ्तगू की। इसके तुरंत बाद शिवपाल का काफिला सीधे जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा। यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बैठकर उन्होंने नगर निगम की तरफ से भेजे गए डिमोलिशन नोटिस की पूरी जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक दी। शिवपाल यादव ने आजम खान को गृह मंत्री बनाने का दांव खेलकर अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश कर ली, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की थाली में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार भी परोस दिया है।
अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव अपने चाचा के इस मास्टर स्ट्रोक का बचाव कैसे करते हैं, या फिर 2027 की राह में चाचा का ये बयान सपा के लिए ही सबसे बड़ी फांस बन जाता है। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।